हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं सूरत में हूँ, जो कि मेरा होम टाउन है, और अभी मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ। 5 साल हो गए मुझे यूट्यूब करियर में, और इन 5 सालों में मैं लगभग पूरे भारत में घूम चुका हूँ। कुछ ही पार्ट बाकी होगा, लेकिन अभी तक मैंने सूरत का व्लॉग नहीं बनाया है। काफ़ी लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि सूरत का एक व्लॉग बनाओ, लेकिन हर बार रह जाता था, आलस आ जाता था, क्योंकि सूरत लोकल है तो ऐसा लगता है आज नहीं तो कल कभी भी बना लेंगे, अपना ही तो शहर है। लेकिन देखते देखते 5 साल गुजर गए। तो चलते हैं, आपको सूरत दिखाते हैं। यह सूरत का पाल एरिया है जहाँ पर मैं रहता हूँ, और यह गौरवपथ रोड है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मनीष भाई आप कहाँ पर रहते हो, तो मैं पाल में रहता हूँ। वैसे आज मैं आपको सूरत का फेमस स्ट्रीट फूड बताऊँगा, जो कि सूरत की स्पेशलिटी है, और उसके साथ में सूरत के जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो ये है हमारे सूरत का सबसे फेमस ब्रिज, जो कि केबल ब्रिज है और तापी नदी के ऊपर बना हुआ है। तापी नदी सूरत की लाइफलाइन है। यह सूरत की प्यास बुझाती है और शहर के बीचों बीच से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। पुराणों के अनुसार तापी को सूर्यपुत्री कहा गया है, और सूरत पहले सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। सूरत का इतिहास 300 ईसा पूर्व जितना पुराना है। यह पहले एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहाँ 84 से ज़्यादा देशों के जहाज लंगर डालते थे। 15वीं सदी में सूरत गुजरात सल्तनत के अधीन था। बाद में 1573 में अकबर ने गुजरात को जीतकर सूरत को अपने अधिकार में ले लिया, और अंग्रेजों ने सबसे पहले 1612 में सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। मुगलों के समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर 2 बार हमला किया था, और यहाँ से मिले धन से उन्हें अपने हिंद स्वराज के अभियान को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली थी। बाद में 1759 में अंग्रेजों ने मुगलों को हराकर सूरत पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने सूरत से खूब व्यापार किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना मुख्यालय मुंबई शिफ्ट किया और मुंबई बंदरगाह का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, जिससे सूरत का व्यापार धीमा हो गया। 1994 में सूरत में प्लेग फैल गया था। तब ऐसा लगा सूरत कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन सूरत ने मिसाल कायम की और तेज़ी से विकास किया। आज सूरत दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। सूरत को डायमंड सिटी और सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, और सूरत भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्ट्रीट फूड से, क्योंकि सूरत का स्ट्रीट फूड काफ़ी बढ़िया मैंने आपको बताया। और अभी मैं जानी फरसाण पर हूँ, जो कि सूरत के सबसे पुरानी और सबसे फेमस लोचे और खमण की शॉप है। केम छो मोटा भाई? मजा में? लोचा खमण बढ़िया से ब्रेकफास्ट करवा दो। तो ब्रेकफास्ट का ऑर्डर कर दिया है मैंने, और ये ऑफिस है इनका, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। यहाँ के जो ओनर है, प्रोपराइटर है। કેમ છો અમિતભાઈ? આવો આવો સોલંકી સાહેબ, કેમ છો? બસ મજામાં। આવો આવો, બેસો બેસો। કેવું ચાલે છે? एकदम सरस। मेरा नाम अमित जानी है। मैं जानी लोचा उसका फाउंडर हूँ, और मैं 2008 से यहाँ पे मैं लोचा बना के बेचता हूँ। मेरा एक्चुअली ये है फादर का बिजनेस। आई एम द सेकंड जनरेशन इन बिजनेस, और मेरे फादर ने मुझे बात सिखाया था। तो मैं अच्छी तरह लोगों को अच्छा सा खिलाने की कोशिश करता हूँ, और नई नई वेराइटी मेरे लोचों में ला के देता हूँ, जिसकी वजह से आज तक भी मुझे प्रेम मिल रहा है। मेरे यहाँ बहुत सारी सेलिब्रिटी ने लोचो खाया हुआ है। बहुत सारे सेलिब्रिटी मेरे लोचो को पसंद करते हैं। जब भी इधर सूरत आते हैं वो लोग मेरे लोचो खाए बिना जाते नहीं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप कभी भी सूरत आइए, प्लीज विजिट द जानी लोचो। जो सूरत की ऑथेंटिसिटी, उसका टेस्ट आपको खाने को मिलेगा। थोड़ा लेट हो गया हूँ, 12 बज गए हैं। वैसे इनके यहाँ पर सुबह 9 से 11, साढ़े 11 तक काफ़ी भीड़ होती है। तो नाश्ता रेडी है, फटाफट नाश्ता करते हैं। मैंने क्या क्या मंगाया मैं आपको बताता हूँ। तो ये है लोचा, सूरत का स्पेशल। ऊपर इन्होंने सेव दिया है, साथ में चटनी दी है, हरी चटनी, मिर्ची और प्याज, सबके साथ में यही कॉम्बिनेशन होता है। ये है सेव खमण, और ये है इदड़ा, एक तरह से इडली को फ्राई करते हैं उसी टाइप का होता है। और ये दाल समोसा है, और ये चाइनीज़ समोसा है। तो ये ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। गरम गरम एकदम बढ़िया। ये है सूरत का स्पेशल सेव खमण। खमण के ऊपर सेव डाल के देते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं सेव खमण। हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है, सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ ક્યાંય नहीं મળે। इसका मतलब होता है कि सूरत का खाना और काशी की मृत्यु, मोक्ष कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें नंबर 1 है, सूरतનું જમણ અને काशीનું मरण। यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी मिलती है नाश्ते में, गुजराती नाश्ता, सूरती नाश्ता, कि आप सारी वैरायटी टेस्ट नहीं कर सकते, इतना सारा वैरायटी है। जो लोचा मैंने आपको बताया, ये सिंपल वाला बटर लोचा है, लेकिन इसमें भी 25 तरह के लोचे आते हैं अलग अलग। फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है सूरत में। कोई भी जो डिश होती है, फेमस डिश, उसको फ्यूज़न करके नया नया बनाते रहते हैं सूरती लोग। ये जो चटनी देते हैं साथ में,
बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो थोड़ा थोड़ा सब ट्राई किया मैंने, पूरा तो मैं शायद ही खा पाऊँगा, लेकिन लोचा ज़रूर खाऊँगा मैं। लोचा बहुत ही बढ़िया है। ये जो लोचा है ये चने की दाल से बनता है, और ये कैसे इन्वेंट हुआ इसके पीछे की भी एक अपनी कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो हुआ यूँ कि एक बार एक कारीगर खमन बना रहा था, तो खमन बनाते समय पता नहीं क्या हुआ, पानी ज़्यादा हो गया, कुछ हो गया, ज़्यादा पक गया, तो वो खमन एकदम रबड़ा बन गया। तो उसने गुजराती में कहा, ए ले आ तो लोचो થઈ ગયો। तो वो लोचो થઈ ગયું से लोचा लोचा करते हुए ये लोचा डिश फेमस हो गई, और आज ये सूरत की सबसे फेमस और सूरत की पहचान बन चुकी है। तो इसीलिए इसे कहते हैं लोचा। तो ये है सूरत का डुमस बीच। अभी दोपहर का समय है तो पानी काफ़ी दूर है, जैसे जैसे शाम होगी पानी नज़दीक आएगा। और बीच पर एक मंदिर भी है जो कि गणेश जी का है, गणपति मंदिर है ये। क्योंकि दोपहर का समय है तो यहाँ पर अभी टूरिस्ट कम है, शाम के समय काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होती है। इस बीच की जो सैंड है वो ब्लैक है, काली मिट्टी है, इसीलिए यहाँ का पानी भी थोड़ा मैला दिखता है हमें। और बाकी बीच काफ़ी बढ़िया है, एकदम साफ़ सुथरा है। इंडिया के जो टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेज हैं उसमें सूरत का डुमस बीच भी आता है। सूरत के इस बीच को भूतिया कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले के समय में यहाँ पर लाशें जलाई जाती थी, यहाँ पर अंतिम संस्कार होते थे, तो इसीलिए इसे हॉन्टेड कहा गया। वैसे मैं पर्सनली ये सब नहीं मानता हूँ, और यहाँ के लोकल जो गाँव वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, ये सारी अफवाहें हैं। लेकिन अगर आप गूगल करोगे इंडिया टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेज तो उसमें आपको सूरत का डुमस बीच मिलेगा। डुमस में टमाटर के भजिया मिलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गुजराती में टामेटा पूरी। भाई टामेटा ना भजिया છે ખરા? હા છે ને टामेटा છે, ખવડાવો ને યાર। ખવડાવો ખવડાવો। થઈ ગયા તૈયાર? શું વાત છે। तो गर्मा गर्म टमाटर के भजिया आ गए हैं, साथ में बेसन की कड़ी है मसालेदार, और ये केचप है। हर तरह के भजिए मिलते हैं सभी जगह पर, लेकिन टमाटर के भजिए आपने कहीं नहीं खाए होंगे सिवाय सूरत। और सूरत में भी स्पेशली डुमस, ये जो बीच है यहीं पर ये स्पेशल भजिए मिलते हैं टमाटर वाले। वैसे ये जो भजिए है टमाटर के, इसके अंदर में टमाटर है और साथ में इन्होंने ये स्टफिंग किया हुआ है, मसाला होता है इनका, और ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च वगैरह का मसाला होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मज़ा आ गया। कभी डुमस आओ तो ज़रूर ट्राई करना। वैसे सूरती तो बहुत खाते हैं ये। मज़ा पड़ेगी हाँ બેન, મસ્ત ભજીયા હતા। કેટલાની છે પ્લેટ આ? 100 રૂપિયાના 200 ગ્રામ। अच्छा 100 रुपयानी प्लेट હતી, 200 ग्राम। ओके सरस। तो भजिए खाकर मैं फिर से थोड़ा आगे आया हूँ बीच की तरफ। आप देखो पानी बिल्कुल पास में आ गया है, केवल 20 मिनट में पानी वहाँ से यहाँ पर आ गया है। ये मंदिर के भी देखो ठीक पीछे पानी आ चुका है। थोड़ी देर में ये पानी यहाँ से लगा के यहाँ तक आगे तक जाएगा, इस जगह तक। तो अभी मैं सिटी में आ गया हूँ। यहाँ से आगे पूरा ओल्ड सिटी है, और यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है, दयाल जी बाग लिखा है यहाँ पर वैसे, लेकिन ये डच गार्डन है। 17वीं शताब्दी में डच लोगों ने यहाँ पर गार्डन बनाया था, और इसे डच गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। सामने सरदार ब्रिज है, और ये तापी नदी है, और इस तरफ में भी हमें 2 ब्रिज दिखते हैं। ये वाला जो है वो नानपुरा वाला मक्की ब्रिज कहलाता है,
और उसके आगे वाला चौक बाज़ार का ब्रिज है। डच गार्डन से करीब 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बेकरी है जिसका नाम है डोटी वाला, और ये सूरत की सबसे पुरानी और पहली बेकरी है। जब डच यहाँ पर रहते थे तो उन्होंने यहाँ पर 5 पारसियों को ब्रेड बनाने के लिए रखा था। यहाँ पर ब्रेड बनती थी उस समय में, और उसके बाद जब डच यहाँ से गए भारत छोड़कर, तो यहाँ पर जो उनके पूर्वज थे उनको ये बेकरी ये जगह सौंप कर गए थे वो। तो मैं बेकरी में आया हूँ और यहाँ पर इनकी नान खटाई सबसे ज़्यादा फेमस है। बहुत ही बढ़िया नान खटाई होती है इनकी, मैं भी खाता हूँ, ऑनलाइन भी मंगवाता रहता हूँ। तो ये है सूरत का फोर्ट, सूरत कैसल है ये, और सूरत सिटी में ही है। जो मैंने आपको डच गार्डन बताया, डोटी वाला बेकरी, और ये सब पास पास में ही है, 200 मीटर का फ़र्क है। तो ये सूरत कैसल है, लेकिन ये बंद हो चुका है। वैसे गूगल पर इसका टाइम 6 बजे का बताया हुआ है, लेकिन अभी 4:30 बज रहे और अभी ये बंद है ऐसा बताया। टिकट जो विंडो है वो बंद हो जाती है 4:30 बजे। तो अभी तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, यहाँ पर मैं कल आऊँगा। तो आसपास में और भी जगह है, वो हम देखते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ गोपी तालाब पर। इसकी भी अपनी एक कहानी है, हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊँगा अंदर चलकर। और यहाँ टिकट लगता है, तो भाई साहब ये हमारा टिकट है। यहाँ पर एक सर्कल सा बनाया हुआ है और उसके अंदर में पूरी हिस्ट्री बताई हुई है। और ये है एक स्टेप वेल, काफ़ी पुरानी स्टेप वेल है, और गुजराती में इसे कहते हैं वाव। ये चतुष्मुखी वाव है, चतुष्मुखी मतलब 4 मुंह वाली, और ये 300 साल पुरानी है और इसका फिर से जीर्णोद्धार किया है। सन 1510 में गोपी मलिक नाम के एक व्यापारी ने यहाँ पर ये गोपी तालाब बनाया था, और उसके बाद धीरे धीरे इसके आसपास में शहर को बसाना शुरू किया। और उसके बाद में आज जो हम सूरत देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। 2012 में गोपी तालाब को फिर से बनाया गया, और अभी ये काफ़ी खूबसूरत है, बहुत सुंदर लग रहा है और काफ़ी साफ़ सुथरा है। बाकी इसके अलावा यहाँ का जो टिकट है वो 30 रुपये का है, 30 रुपीज़ का पर पर्सन का टिकट है। सुबह 9 बजे खुलता है, रात को 9 बजे बंद होता है लगभग। और पार्किंग के लिए भी आसपास में अच्छी जगह बनी हुई है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, लेकिन अभी बारिश का टाइम है तो बोटिंग शायद इसलिए बंद रखी हुई है। सामने प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिप लाइन का, तो यहाँ पर जिप लाइन भी होती है। और इसके पास में यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्स बना हुआ है, थिएटर बना है, करीब साल भर पहले ही बना है ये। तो अच्छी जगह है ये फैमिली के लिए, और काफ़ी बढ़िया साफ़ सुथरा है। मैं खुद यहाँ पर पहली बार आया हूँ, क्योंकि ये सिटी में पड़ता है और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, काफ़ी ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, मुझे नहीं पता था ये इतना खूबसूरत होगा। तो अभी कभी मौका मिलेगा आगे तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। तो आज दूसरा दिन है और सुबह के 10 बज रहे हैं, और मैं आ गया हूँ चौक बाज़ार में, जो सूरत का पुराना मार्केट है, और पीछे है सूरत का कैसल। कल मैं यहाँ पर पहुँचा था, मैंने आपको बताया था, ये बंद हो गया था 4:30 बजे। वैसे 6 बजे गूगल पर टाइम लिखा है, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो आज मैं फिर से आया हूँ यहाँ पर, तो चलते हैं सूरत कैसल देखते हैं। बाकी इस तरफ में टिकट विंडो है, तो ये टिकट विंडो है, यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है। पर पर्सन का 100 रुपये का टिकट है, और ये हाथ में बैंड बांधते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ से अंदर जाना होता है फोर्ट के लिए। और इस तरफ में यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, काफ़ी बढ़िया। ये मेन एंट्रेंस है सूरत कैसल का। अंदर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा है सूरत कैसल का, काफ़ी मेंटेन है और एकदम साफ़ सुथरा है, बहुत ही बढ़िया है। सूरत के किले का निर्माण 1372 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन उस समय में ये काफ़ी छोटा किला था। मूल किला बाद में 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब पुर्तगालियों ने शहर पर हमले किए, तो उनके हमलों से सूरत को बचाने के लिए उस समय में गुजरात सल्तनत के सुल्तान महमूद शाह तृतीय ने सूरत के गवर्नर खुदावंद खान को किला बनाने के लिए कहा था। खुदावंद खान एक तुर्की सैनिक थे और उनका नाम ख्वाजा सफ़र सलमानी था, और उन्हें गुजरात के सुल्तान ने खुदावंद खान की उपाधि दी थी। खुदावंद खान ने तापी नदी के किनारे पर पुर्तगाली शैली से प्रेरित होकर यह किला बनाया, जिसकी दीवारें 20 गज ऊंची और प्रत्येक कोना 12.2 मीटर ऊंचा था, और 4 मीटर मोटे विशाल बुर्ज थे। जैसे जैसे समय गया यह किला खंडर होता गया। उसके बाद गुजरात सरकार ने 2015 में सूरत नगर निगम को 55 करोड़ रुपए दिए इस किले को फिर से बनाने के लिए, और 29 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस किले का वर्चुअल उद्घाटन किया।
तो यहाँ पर अंदर 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बताई जाती है, सूरत फोर्ट के बारे में बताया जाता है, सारी हिस्ट्री हमें अच्छे से बताई जाती है। तो मैं देख कर आ गया हूँ, वहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन है यहाँ पर। आगे चलते हैं और क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, सारे कैनन रखे हुए हैं, पुराने बड़ी बड़ी कैनन है ये। तो ये है डच लाइफस्टाइल सेक्शन। यहाँ पर डच लोग किस तरह से रहते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये बहुत सुंदर जगह है और ऐसा कहा जाता है कि ये पहले के समय में कोर्ट हुआ करती थी, डचों का जब टाइम था उस समय में। जो फोर्ट के बुर्ज दिखते हैं गोल गोल बड़े बड़े, उसके अंदर हूँ मैं अभी। तो बुर्ज पहले ऐसा था टूटा हुआ, बनाने के बाद ऐसा है जो मैंने बताया। ये पहले के समय में हमाम हुआ करता था, स्नान घर नहाने के लिए। ये आप देखो पानी निकलने के लिए यहाँ पर सारा ये निकासी बनाया हुआ है पहले का। तो ये गैलरी ब्रिटिशर्स के समय की है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स के समय में जो था वो बताया हुआ है, अंग्रेज़ों के समय में उस टाइप का फर्नीचर और सारी रेप्लिका रखी हुई है यहाँ पर। तो 10:30 बजे मैंने फ़ोर्ट में एंट्री की थी और अभी 11:30 बज रहे हैं। 1 घंटा लगा मुझे देखने में। और अगर हम अच्छे से देखते हैं एक एक चीज़ को बारीकी से, तो 2 घंटे का समय लगता है इस फोर्ट को देखने में। वैसे ये छोटा सा है, लेकिन म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है यहाँ का, और काफ़ी सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट है अलग अलग। तो अच्छा फोर्ट है, सूरत कैसल काफ़ी बढ़िया है। सूरत फोर्ट के पास में यहाँ पर ये है जय जलाराम रसा वाला खमन। ये एक स्पेशल डिश है जो कि सूरत की फेमस है। खमन तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये रसा वाला खमन है, कुछ अलग टाइप का होता है। मैं आपको बताता हूँ। कैम छो काका? ये है हमारा रसा वाला खमन, तीसरी पीढ़ी चालू है। अच्छा। 54-55 बरस हो गया। और ये हमारा रसा वाला खमन, आपको जो रसा है वो यहाँ पे ही मिलेगा। यहाँ रसा खाओ या भूल जाओ। ये रसा तुमको सूरत या गुजरात में भी नहीं मिलेगा। अच्छा। सलाद हमारा अनलिमिटेड खाने में, रसा इसका अनलिमिटेड। अच्छा। हाँ, एक 30 रुपए की प्लेट आती है। अच्छा, 30 रुपए की प्लेट में अनलिमिटेड खाओ। अनलिमिटेड, आपको 10 मरतबा रसा लो। अच्छा। 10 मरतबा सलाद लो। अच्छा। फ्री, कोई चार्ज नहीं। हमारे लिए भी बढ़िया एक प्लेट बना दो, और रसा वाला बढ़िया, खमन खिला दो हमको भी। एकदम बढ़िया। आप खाएंगे तो याद करेंगे कि ये रसा कभी नहीं खाया था। जल्दी खिलाओ, बहुत भूख और लगी है। जल्दी जल्दी अब भी। तो गर्मा गर्म रसा वाला खमन तैयार है अपना। एकदम मसालेदार, पूरा मुंह खुल जाए ऐसा है ये। इसका जो रसा होता है उसमें काफ़ी गरम मसाले होते हैं, और ये स्पेशली बारिश के समय और सर्दियों में काफ़ी खाया जाता है। सूरती लोग दीवाने हैं इसके, जैसे मैं हूँ। ये नॉर्मल खमन ही होता है, खमन का चूरा होता है, उसके अंदर ये सेव डालते हैं, नमकीन, और उसमें फिर कचुम्बर वगैरह डाल के और रसा डाल के देते हैं।
भाई साहब रसा डालिए ना। बस 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 बस, रसा डलवा लिया मैंने। रसा बहुत मज़ेदार होता है इनका। आज वैसे गणेश चतुर्थी है, उत्सव का दिन है, इसीलिए थोड़ी भीड़ कम है, नहीं तो यहाँ पर मैं इस तरह से आराम से खड़ा नहीं रह सकता, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। तो ये है A1 कोको, जलाराम रसावाला खमन से केवल 200 मीटर की दूरी पर है। केम छो बापू? કેમ છો સોલંકી ભાઈ? मजामा? મજામાં. ओळखी गया? ઓળખી ગયા. अभी शुरू किया लग रहा है आपने, है ना? जी अभी शुरू किया है. अच्छा, कितने बजे शुरू होता है अपना शॉप? 12 बजे शुरू होता है. अच्छा, तो जस्ट चालू ही किया है। जी अभी और रात को अपने कितने बजे तक चालू रखते हैं? 1-1.5. रात को 1:30-2 बजे भी आप यहाँ पर आ सकते हो कोको पीने के लिए। एक कोल्ड कोको है और एक ब्राउनी कोको जो अभी हमने नया शुरू किया है. अच्छा, कोको बनाते बनाते हमजा भाई अपने बारे में बता दो, अपनी दुकान को कितने साल हो गए और क्या है? दुकान सिंस 1960 से है और 65 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं 4th जनरेशन हूँ. अच्छा, 4th जनरेशन हो आप? जी 4th जनरेशन. अच्छा, कोको बोलने की बात ही नहीं है यार। मतलब आज कोको पी रहा हूँ मैं, और आज से अगर मैंने 20 साल पहले भी पिया था तो सेम टेस्ट था, है ना? वो सालों साल से परंपरा चली आ रही है। बहुत बढ़िया कोको मिलता है इनके यहाँ पर चौक बाज़ार में। अगर आप सूरत विजिट पर आओ तो कभी यहाँ पर आना चौक बाज़ार में। सूरत कैसल देखोगे उसके ठीक पास में ही है ये, बहुत बढ़िया है। ये इन्होंने नया चालू किया है ब्राउनी कोको। कोको के अंदर इन्होंने ब्राउनी मिक्स कर दिया है। वैसे हमारे सूरत की एक खासियत है, सूरत में हम आविष्कार बहुत ज़्यादा करते हैं हर तरह के फूड में। क्यों? ब्राउनी में भी 3 वैरायटी. इसमें भी 3 वैरायटी है। अच्छा अच्छा, तो ये सादा कोको था, सिंपल वाला, जो कि 80 रुपये का है ना, 80 रुपीज़ का। और ये कितने का है ब्राउनी वाला? ये ब्राउनी वाला कोको है जो कि 150 का है। अभी इन्होंने नया स्टार्ट किया है। ब्राउनी प्योर वेज आएगा. कुछ नया ट्राई करना हो तो आप ब्राउनी वाला कोको भी ट्राई कर सकते हो, अच्छा है। सूरत कैसल से करीब 800 से 900 मीटर की दूरी पर यहाँ पर यह खुदावंद खान की टॉम्ब, उनकी कब्र बनी हुई है। मैंने आपको बताया सूरत का जो किला था वो भी उन्होंने ही बनाया था। इनकी मृत्यु 1546 में हुई थी तोप का गोला लगने के कारण, और उनके बाद उन्हें यहाँ पर सूरत में दफनाया गया था और यहाँ पर उनकी टॉम्ब बनाई गई थी। सूरत कैसल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर सेमेट्री बनी हुई है पुरानी, जो कि डच और आर्मेनियन लोगों की है। बहुत ही ऐतिहासिक और पुरानी जगह है ये। तो इस तरह से ये जो गुम्बद जैसे बने हुए हैं, इनके अंदर इस तरह से कब्र बनी हुई है यहाँ पर डचों की। ये लगभग 17वीं शताब्दी का है मेरे ख्याल से। यहाँ पर कोई बोर्ड तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन जब डच लोग सूरत में थे तो वो लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास का समय था। डच सेमेट्री से करीब 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर यह है ब्रिटिश सेमेट्री, जो कि सूरत के कतारगाम एरिया में है, कतारगाम दरवाज़ा के पास में है। यहाँ पर 14 बड़ी कब्रें हैं और उसके अलावा इस तरह की छोटी छोटी करीब 80 कब्रें हैं अंग्रेज़ों की। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे तो उनके जो अफसर थे, उनकी मृत्यु होने के बाद यहाँ पर उनको दफनाया गया था। अभी मैं आ गया हूँ सूरत के रांदेर एरिया में, और सूरत के रांदेर में मिलता है खावसा, एक डिश है जो कि काफ़ी फेमस है सूरत में, और ये है लिज्जत खावसा। इनका खावसा सबसे बढ़िया और सबसे फेमस है यहाँ पर। મારું નામ સલમાન છે અને મારી દુકાનનું નામ છે લિજ્જત ખાવસા સેન્ટર અને આ ખાવસાનું મેન જે હોય છે મટીરિयल। अच्छा आज है। हाँ, ये लिज्जत का खावसे का सूप होता है। अच्छा। कोकोनट मिल्क होता है ये जो मेन खावसे का सूप अच्छा, ये होता है। खावसा का सूप है। हाँ, ये नारियल से बनता है कोकोनट, और ये प्योर वेज होता है सूप। अच्छा अच्छा नूडल्स ऐड होता है सबसे पहले प्लेट में। अच्छा, नूडल्स गिरता है सबसे पहले। ओके। फिर ऑनियन होता है, ग्रीन ऑनियन। ऑनियन ओके। आपको वेज चाहिए तो अच्छा, वेज के वेज जरिए। नॉन वेज हाँ, दोनों बनता है। हाँ, हमको प्योर वेज चाहिए। हमको प्योर वेज चाहिए तो आपको इसमें तीखा मिर्ची आता है, ओके वो आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। ओके। हम लोग 25 साल से बेच रहे हैं खावसा। अच्छा। और ये बर्मिश डिश है। बर्मिश डिश, बर्मिश मतलब म्यांमार की अच्छा, वेराइटी है। म्यांमार हाँ, की। इसको सूरती के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके बनाया हुआ है।
लास्ट में इसके ऊपर आता है क्रंच, और आप आपके हिसाब से लेमन ऐड करो तो तीखा खट्टा टेस्ट हो जाता है। तो मेरा खालसा तैयार है। पिछले 25 सालों से खालसा मिलता है सूरत में, लेकिन अभी अभी ये पिछले 2-3 सालों में काफ़ी फेमस हो गया है और मैं खुद फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ ये। टेस्ट तो अच्छा है इसका। एक्चुअली सूरत का जो रांदेर एरिया है, यहाँ के जो लोग हैं वो पहले बर्मा में रहते थे, काम के सिलसिले में वहाँ जाते थे, वहाँ रहते थे, और उसके बाद फिर वो जब यहाँ सूरत वापस आए तो उन्होंने बर्मा की डिश यहाँ पर बनाना शुरू किया, जिसे खालसा कहा जाता है। और ये खालसा सूरत के रांदेर एरिया में हर घर में बनता है, और स्पेशली ये नॉन वेज में ज़्यादा बनता है। उसके बाद वेज खालसा भी शुरू हो गया, और जैसा कि सूरतियों की आदत है हर डिश को कुछ फ्यूजन करके और कुछ चटाकेदार मसालेदार बनाने का, तो वैसा ही खालसा के साथ ही है। जो अपन साउथ इंडियन डिश खाते हैं, डोसा या इडली, उसमें जो चटनी मिलती है, उस चटनी के अंदर अगर हम मसाले डाल देंगे, पपड़ी डाल देंगे, नूडल्स डाल देंगे, तो लगभग इस तरह का टेस्ट आएगा। और ये 60 रुपये की एक डिश है। तो अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और मैं आया हूँ सुवाली बीच पर। ये भी एक बीच है सूरत का। तो ये है सुवाली बीच, शांत बीच है, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो अगर शांति से बैठना हो तो ये जगह अच्छी है। કેમ છો માસી? ભુટ્ટો ખવડાવો ને। तो गर्मा गर्म भुट्टा लिया है, किनारे पर बैठकर खाएंगे। क्या बात है, गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टा और पीछे हमारे समुद्र का बीच, बहुत ही शानदार। अभी बिल्कुल यहाँ तक पानी आने लग गया है नज़दीक में, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, बहुत अच्छा बीच है ये। यहाँ का जो पानी है वो थोड़ा आपको काला दिखेगा, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो काली है, इसी वजह से। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और 6:30 के बाद सनसेट होता है वैसे, लेकिन बादल काफ़ी ज़्यादा है तो अंधेरा हो गया है। और सनसेट तो वैसे भी आज दिखने वाला नहीं है यहाँ से, क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में सूरत बताया, मेरा होम टाउन, और इस वीडियो में मैंने आपको सूरत के जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं और उसके अलावा यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है जो फेमस है और जो स्पेशली सूरत का है वो बताया मैंने आपको। बाकी इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो। जैसे यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े मंदिर है, जिसमें से एक इस्कॉन मंदिर है, एक अंबिका निकेतन मंदिर भी फेमस है यहाँ पर, और स्वामीनारायण टेम्पल भी है। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो गार्डन में भी जा सकते हो। यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन काफ़ी अच्छा है और कई सारे मॉल वगैरह है यहाँ पर, मार्केट में आप जा सकते हो देखना हो तो। ये जो सुवाली बीच है ये काफ़ी बढ़िया, लेकिन यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। मतलब जैसे डुमस को पूरा प्रॉपर डेवलप किया हुआ है, डुमस जाने का जो रास्ता है वैसा ये नहीं है, क्योंकि पीछे का ये जो सारा एरिया है ये पूरा हजीरा है और ये इंडस्ट्रियल जोन है। तो यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ, ट्रकें और ट्रोलर वगैरह चलते रहते हैं, और धूल मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा उड़ती है और दूर भी काफ़ी है ये। तो अगर आप यहाँ पर आओ तो 4 व्हीलर से आना, 2 व्हीलर लेकर आने की गलती मत करना, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है और रिस्की भी है। तो ये था मेरा होम टाउन सूरत, जो कि काफ़ी प्यारी सिटी है, स्वच्छ शहर है और बहुत ही सुंदर है, और यहाँ के लोग भी काफ़ी प्यारे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो